सभी को नमस्कार। एक बार फिर हमारी इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं वोकेशनल टीचर मनदीप कुमार रिटेल, पोस्टेड एट G/SSS और लानक कला पानीपत, आपका फिर से स्वागत करता हूं। और आज का जो हमने विषय चुना है वो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की हमारी बुक का 4th यूनिट है, जो कि आप देख पा रहे हैं ऊपर, जिसका नाम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स। आइए हम पहले जान लेते हैं कि भाई व्हाट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप होता है जिसके अंदर क्या होता है, भी कोई बिजनेस सेट किया जाता है, कोई एम रख के मेक ए प्रॉफिट। भाई हम कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, सेटिंग ए बिजनेस विद एम टू मेक ए प्रॉफिट, दैट्स कॉल्ड एंटरप्रेन्योरशिप। भाई किसी बिज़नेस को सेट करना कोई उद्देश्य लेकर, और जिसमें प्रॉफिट कमाना हमारा मेन मुख्य उद्देश्य है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। या जिसके अंदर कुछ नया किया जाता है, वो एंटरप्रेन्योरशिप है। सेकंड है रोल ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। देखिए, एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होता है, बेसिकली रिस्क टेकिंग होता है। क्यों? नया करने की बात है, या फिर इनोवेशन की बात की जाए, या स्किल्स की बात की जाए, ये सब कुछ एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। उसके बाद जो एंटरप्रेन्योरशिप है उसका जो मुख्य रोल होता है हमारे काम में, कुछ नया करना, भी नए नए आइडियाज़ लेके आना, इनोवेशंस, या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, जो हमारा कौशल है उसको निखारना, या फिर बात की जाए बिज़नेस को कितने अच्छे तरीके से चलाना है, या फिर, तो ये सब हमारा एंटरप्रेन्योरशिप में आता है। उसके बाद पूछा गया है आपसे भी, जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं। देखिए, एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर वो पर्सन जो बिज़नेस सेट करता है, जो चलाता है, कुछ नया करता है, वो पर्सन एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसकी खासियत या क्वालिटीज़ क्या क्या होती हैं, उसके अंदर क्या क्या होना चाहिए। देखो, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, किसी भी एंटरप्रेन्योर के अंदर आपने देखा कि भी वो सबसे पहले तो इनोवेटिव होना चाहिए। उसके अंदर नए नए आइडियाज़ आने की, लाने की, सोचने की क्षमता होनी चाहिए। उसके बाद उसके जो स्किल्स हैं वो अच्छे होने चाहिए, अकॉर्डिंग टू जॉब रोल, अकॉर्डिंग टू जॉब, वो सारे उसके स्किल्स जो हैं अच्छे होने चाहिए। उसके बाद वो कॉन्फिडेंट होना चाहिए, उसके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए। तो ये सब एक अच्छे एंटरप्रेन्योरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं। या फिर अच्छा जो एंटरप्रेन्योर होता है वो इन चीज़ों को लेके चलता है, तभी वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर कहलाता है। उसके बाद यहाँ पे अंतर पूछा गया है, एक जो एंटरप्रेन्योरशिप है और जो वेजेस एम्प्लॉयमेंट है या वेज एम्प्लॉयमेंट है, उसमें क्या क्या अंतर आता है, क्या क्या उसकी खासियत होती हैं। देखिए, सब जानते हैं कि जो एक एंटरप्रेन्योर होता है या एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर क्या होता है, वहाँ पर रिस्क टेकिंग होता है, या फिर इनोवेशन की बात की जाए, या फिर स्किल डेवलपमेंट की बात की जाए, वो सब कुछ निकल के आता है। लेकिन अगर मैं बात करूँ, कोई भी जो वर्कर है जो सैलरी पे काम कर रहा है, वहाँ पे इनोवेशन की बात नहीं आती, वहाँ पे रिस्क टेकिंग नहीं होता है। वो बस इतना ही सोचता है कि भाई जितना मेरे को पैसे मिल रहे हैं, सैलरी मिल रहे हैं, या फिर जिस काम के लिए मेरे को जितना पैसा मिल रहा है, मैं सिर्फ वहीं तक सीमित रह जाऊँ, उतना ही काम करूँ। लेकिन बात अगर एंटरप्रेन्योरशिप की आती है तो वहाँ पे आप देखते हैं, वहाँ पे ये चीज़ें रिस्क टेकिंग, या फिर इनोवेशन, या फिर कॉन्फिडेंस लेवल, या फिर आपका स्किल डेवलपमेंट या स्किल्स के बारे में ये चीज़ें निकल के आती हैं, और जो एक एंटरप्रेन्योरशिप को बेटर बनाती हैं। उसके बाद टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। भाई यहाँ पे आप किस किस प्रकार के बिज़नेस करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में। भाई वो आपका या तो प्रोडक्ट का बिज़नेस हो सकता है, या सेवाओं का, सर्विसेज का बिज़नेस हो सकता है, या फिर हाइब्रिड बिजनेसेस होते हैं। तो आइए हम जान लेते हैं कि भी प्रोडक्ट बिजनेस, या फिर सर्विस बिजनेस, या फिर हाइब्रिड बिजनेस, ये क्या होते हैं। देखिए, जो प्रोडक्ट बिजनेस होता है, यानी किसी सामान की बिक्री, कोई भी वस्तु, सामान, उसकी बिक्री, वो प्रोडक्ट बिजनेस कहलाता है। अगर हम बात करें सर्विस की,
सेवाओं की बिक्री, वो आपका सर्विस बिजनेस कहलाता है। उसके बाद हाइब्रिड। हाइब्रिड में क्या होता है, दोनों चीज़ें कॉमन होती हैं, प्रोडक्ट और सर्विसेज। फॉर एग्जांपल अगर उदाहरण के तौर पे हम लें भी हाइब्रिड बिजनेस क्या होता है, मान लिया जाए किसी ने कोई स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खोल लिया, वहाँ पे वो सिखाने का काम भी करता है और साथ में प्रोडक्ट की भी सेलिंग करता है, वो आपका हाइब्रिड बिजनेस कहलाता है। लास्ट वन आपका एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोसेस। भाई ये क्या होता है, इसके अंदर आप लोग क्या करते हैं कि भाई जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है उसमें स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जो एंटरप्रेन्योर होता है उसकी स्किल्स की डेवलपिंग की जाती है, डेवलप किया जाता है उस चीज़ को, मतलब उसको बढ़ावा दिया जाता है, उसको और अच्छे तरीके से सिखाया जाता है, उसके अंदर बताया जाता है इस पूरी प्रोसेस के अंदर। देखिए आज के इस यूनिट्स के माध्यम से आप लोगों ने सीखा कि भी जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होती हैं उनको कैसे डेवलप कर सकते हैं, या फिर एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बताया गया क्या होता है, भी एंटरप्रेन्योरशिप का हमारे जीवन में हमारे काम में क्या रोल होता है, या फिर जो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर होता है उसकी क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं, या फिर आपने अंतर भी सीखा कि एक जो एंटरप्रेन्योरशिप होता है और एक वेज एम्प्लॉयमेंट में। उसके बाद बिज़नेस के टाइप्स बताए, कौन कौन से टाइप के बिज़नेस यहाँ पे की जाते हैं। उसके बाद फिर एक पूरी प्रोसेस जो एंटरप्रेन्योरशिप की होती है उसके बारे में आप लोगों ने यहाँ सीखा। तो आज के लिए हमारे इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।